सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि विलियम जोन्स को जब यह पता चला कि दुनिया भर की कई भाषाएं, जिसमें अंग्रेजी भी है और यूरोप की कई अन्य भाषाएं भी हैं, उनका मूल स्रोत संस्कृत है, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसकी परेशानी का कारण यह था कि कैसे वह एक भारत की भाषा को, भारतीयों की भाषा को अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी भाषा का स्रोत बता देता। इस समस्या से निपटने के लिए उसने एक बड़ा शातिर तरीका निकाला। उसने एक मिथ्या सिद्धांत का निर्माण कर लिया। उसने कहा कि भारतीय भाषाएं, जिसमें संस्कृत भी है, और यूरोपीय भाषाएं, ये इनका आपस में संबंध है, और इनको उसने इकट्ठा कहा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। फिर उसने ये कहा कि ये सारी भाषाएं किसी तीसरी भाषा से निकली है, मतलब इनके भी पहले कोई एक भाषा रही होगी जिसका नाम उसने दिया PIE, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज से पूर्व की कोई भाषा जिससे ये सभी निकले हैं। इस सिद्धांत की मदद से उसने भारतीयों की सुपीरियरिटी, भारतीयों की श्रेष्ठता मानने से वो बच गया और अपनी भाषाओं को भी संस्कृत के समकक्ष ला करके खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन सच तो यह है कि झूठ के पैर नहीं होते। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कागज पर बनाई जा सकती थी, उसके होने के कोई प्रमाण विश्व के किसी कोने पर नहीं मिलते, तब मिले न आज मिले हैं। लेकिन संस्कृत के प्रमाण विश्व भर में बिखरे पड़े हैं। कई कई उत्खननों में ऐसी चीजें मिली हैं जिन पे संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं। तो वो एक मिथ्या सिद्धांत था। लेकिन उस समय पश्चिमी जगत का पूरे विश्व में बोलबाला था। वो अपनी कॉलोनीज बना चुके थे। उनके सिद्धांत, उनकी सुपीरियरिटी को किसी प्रकार की कोई चुनौती न मिले। विलियम जोन्स ने इससे 2 कदम और आगे बढ़कर के एक और सिद्धांत की रचना कर दी। अपनी इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उसने एक और कपोल कल्पना का निर्माण किया और कहा कि PIE बोलने वाला वर्ग पहले यूरोप में रहता था और उसने भारत पर, एशिया पर आक्रमण करके वहां पर अपनी सभ्यता का निर्माण किया। और इस तरीके से विश्व के इतिहास में आर्यंस इन्वेजन थ्योरी, अर्थात आर्यों के आगमन या आक्रमण के सिद्धांत के बीज तैयार कर लिए गए। आगे चलकर एक और इंडोलॉजिस्ट और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हर्बर्ट रिस्ले ने इस सिद्धांत को मजबूत करने का प्रयास किया। किंतु वहीं कुछ हिम्मतवर लोग भी थे। कांट, श्लेगेल, हर्डर जैसे दार्शनिकों ने और इतिहासकारों ने यह भी स्वीकार किया था कि इस सिद्धांत में कोई दम नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भारत से ही ज्ञान का प्रसार हुआ है। यह समय 18वीं शताब्दी के अंत का था और उस समय पूरा यूरोप बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। उपनिवेशवाद जोरों पर था। हर देश के कुछ न कुछ अपने उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज थी, अर्थात वो किसी न किसी देश पे अपना स्वामित्व रखते थे, जैसे ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था। किंतु उसी समय जर्मन राष्ट्रवाद बड़ी पीड़ा से गुजर रहा था, क्योंकि उसके पास अपना गौरव दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां तक कि यूरोप में उसे एक बर्बर जनजाति के रूप में कहा जाता था और रोमन साम्राज्य को समाप्त करने का ठीकरा भी जर्मन लोगों के सिर पर फोड़ा जा रहा था। ऐसे समय में जर्मनी को ऐसा कुछ चाहिए था जो उसकी उत्कृष्टता को सिद्ध करने में उसकी मदद करे। उन दिनों जर्मनी में मैक्स मुलर नाम का एक विद्यार्थी अपने शोध कार्य में लगा हुआ था। मैक्स मुलर ने विलियम जोन्स को पढ़ा, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद उसने भारत के ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और ऋग्वेद को पढ़ा। जैसे ही उसने ऋग्वेद को पढ़ा और उसमें उल्लेखित घटनाओं को पढ़ा, उसने उन घटनाओं को विलियम जोन्स के सिद्धांत के साथ जैसे तैसे मिला देने का प्रयास किया और जो आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का जो कच्चा प्रारूप उसे मिला था, उसको अब वो पकाने में लग गया। और जैसा कि कई दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया था कि ज्ञान का, सभ्यता का, संस्कृति का प्रवाह भारत से अन्य देशों की तरफ हुआ है, भारत से ही ज्ञान का प्रवाह निकल करके यूरोप के कई कई क्षेत्रों में फैला है, मैक्स मुलर ने इस प्रवाह को अपने सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा कर दिया। उसने विलियम जोन्स के सिद्धांत की मदद लेकर उसको और पकाकर उसमें अपनी मनगढ़ंत धारणाओं को मिला करके एक नया सिद्धांत बनाया, जिसे
आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत कहा गया। और इस सिद्धांत में उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यूरोप से ही एक प्रजाति उठी और वह भारत की तरफ गई। भारत में जाकर के उसने अपनी सत्ता स्थापित की, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया और फिर वहां पर संस्कृत और संस्कृत साहित्य का प्रसार प्रचार किया। मैक्स मुलर के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था? ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के जरिए उसने भारत के कैसे विखंडन करने का प्रयास किया और इस सिद्धांत का फायदा अंग्रेजों ने कैसे उठाया, इन सब चीजों को जानेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सत्य को जानने के लिए आगे भी आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे। अंत में निवेदन यही, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय।